औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ़खर, योर बायोलॉजी टीचर। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 15 हम स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो डीएनए मॉडल था। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? वी हैव स्टडीड इन ग्रेड 9 cell cycle that before a cell divides its DNA is replicated। अगर हम 9th क्लास में रिवाइज करें तो हमने चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल का। उसमें हम जब डिवीजन करते थे तो जब सेल डिवाइड होता था दो में, तो उससे पहले उसका डीएनए डिवाइड होता था, यानी डीएनए डुप्लीकेट होता था, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेट होना। डुप्लीकेट वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे हमने। तो पहले 2 डीएनए बनते थे। जब 2 डीएनए बन जाते थे उसके बाद सेल 2 में डिवाइड हो जाता था और 2 आगे न्यू ऑफस्प्रिंग बना देता था, यानी 2 डॉटर सेल्स बन जाते थे। सॉरी, ऑफस्प्रिंग नहीं, यानी एक पेरेंट सेल होगा, उसी में डुप्लीकेशन होगी, डीएनए डबल हो जाएंगे, डबल डीएनए होके फिर आगे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और दोनों डीएनए अलग-अलग सेल्स में चले जाएंगे। जी हमने पढ़ा था। अब वो जो डीएनए डुप्लीकेशन होती है वो किस तरह होती है, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए किस तरह डुप्लीकेट होता है या डीएनए किस तरह रेप्लिकेट होता है। इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज़ ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उस वक्त होती है मेक द कॉपीज़ ऑफ क्रोमेटिड्स। पहले क्रोमेटिड्स की कॉपीज़ बनती हैं किस में? ऑफ क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स का आपको पता है, जो क्रोमेटिड्स होती हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स। एक टर्म होती है क्रोमाटिन, एक टर्म है क्रोमाटिड्स और थर्ड टर्म है क्रोमोसोम्स। क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन होता है थ्रेड लाइक मटेरियल। क्रोमाटिड्स 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स मिलते हैं तो एक क्रोमोसोम्स बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवाउंड एंड द 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड मच लाइक द 2 साइड्स ऑफ जिपर। जिस तरह जिप है, जब जिप ओपन करते हैं तो वो दोनों साइड उसकी अलग-अलग हो जाती हैं, सेम इसी तरह डीएनए पहले क्या होता है? इकट्ठा होता है। तो जिप की तरह वो कहता है ओपन हो जाती हैं, यानी उसके दोनों स्टैंड्स क्या हो जाते हैं? अलग-अलग हो जाते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा डीएनए डबल हेलिक्स ये आपके पास है। ये डबल हेलिक्स अब अनवाउंड किया हुआ है। असल में हमने डबल हेलिक्स, अगर आपको याद हो तो इस तरह था डबल हेलिक्स, ये इस तरह आ रहा था और इसके साथ इस तरह, जो हमने डीएनए में, इस डीएनए की डबल हेलिक्स को हमने क्या किया? अनवाउंड किया, यानी इसको क्या किया हमने? ओपन किया है। तो ओपन करके ये अब हमारे पास अनवाउंड स्ट्रक्चर इसकी आ रही है। 2 स्ट्रैंड्स पेरेंट डीएनए है, तो अब क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं। स्ट्रैंड्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। फिर आगे इनको देखते हैं डिटेल से कि इसमें किस तरह रेप्लिकेशन होती है। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। हर स्ट्रैंड किसके तौर पर काम करता है? टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। टू प्रोड्यूस एन अदर स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। पहले हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स होगा, उसको हम करते हैं अनवाउंड। जैसे ही वो अनवाउंड हो जाते हैं, अब 2 स्ट्रैंड्स हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। जी एक स्ट्रैंड यहाँ पे अलग सेपरेट हो रहा है, उसी के साथ एक और स्ट्रैंड भी क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। सेपरेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके सामने एक और स्ट्रैंड बनना है। वर्डिंग क्या लिखी हुई है? ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। हर स्ट्रैंड किसके तौर पर काम करेगा? टेम्पलेट के तौर पर। टू प्रोड्यूस एन अदर स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड बनाने के लिए वो जो पहले वाला स्टैंड है वो टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। विद एन बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये एन क्या है? इट्स एन बेसिस। एन का मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस है। इट्स नाइट्रोजिनस बेसिस मेक पेयर विद द नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। जो टेम्पलेट स्टैंड है उसकी नाइट्रोजिनस बेसिस बॉन्डिंग करेंगी, पेयर्स बनाएंगी किसके साथ? जो आपके पास न्यू न्यूक्लियोटाइड होगा उसके स्टैंड के साथ। डायग्राम में देखें आप, ये जैसे हमने क्या किया? अनवाउंड किया है, ये अब अनवाउंड हो गया है। 2 हमारे पास स्टैंड्स हैं। ये आपको एक स्टैंड, ये क्या है हमारे पास? टेम्पलेट। ये हमारे पास क्या है? दूसरा टेम्पलेट स्टैंड। जैसे ही टेम्पलेट स्टैंड है और इधर नीचे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको न्यू न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहे होंगे। जी न्यू न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये दोनों स्टैंड सेपरेट होते हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो इनके दरमियान, यानी अब जो रेड कलर का वो दोनों टेम्पलेट हैं, यानी एक पेरेंट था, और जो ब्लू कलर के उनके दरमियान वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। अब हमारे पास एक स्टैंड पहले था, एक स्टैंड से हमने कितने स्टैंड बना लिए? 2 स्टैंड बना लिए। तो डीएनए क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया। डीएनए क्या हो गया? रेप्लिकेट हो गया।
ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। एक और डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बुक में ये डायग्राम इसी के ज़रिए से समझाया हुआ है। इसकी दूसरी वर्डिंग देखें, इन दिस वे, दूसरा पॉइंट, इन दिस वे बोथ टेम्पलेट स्टैंड्स मेक न्यू न्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम। इस तरह क्या होता है, टेम्पलेट स्टैंड्स के सामने एक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड बन जाता है इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये जो ब्लू कलर में बन रहा है, पहले पेरेंट टेम्पलेट होता है और उसके सामने एक नया स्टैंड बन जाता है। ईच टेम्पलेट एंड इट्स न्यू स्टैंड, हर टेम्पलेट और उसका जो न्यू स्टैंड होता है, टुगेदर देन द फॉर्म ऑफ न्यू डीएनए डबल हेलिक्स आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो ये जो नई कॉपी बनती है वो ओरिजिनल की तरह ही सेम उसकी क्या होती है, कॉपी होती है, आइडेंटिकल होता है, उससे क्या होता है, मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी जी। ये देखिए डायग्राम में अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास पहले क्या होता है, डबल हेलिक्स। इस डबल हेलिक्स को क्या करते हैं हम, यहाँ से अनबाउंड करना शुरू कर देते हैं, यानी जस्ट लाइक जिपर की तरह हम इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब ये हमने यहाँ पे ओपन कर दिया हुआ है। जो आपको ब्लू कलर में थोड़ा सा नज़र आ रही है, हमारे पास पेरेंट स्टैंड है। अब उसी के साथ अगर देखें तो एक और नया स्टैंड बन रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास न्यू स्टैंड है। एक जो ब्लू कलर का होगा वो आपके पास टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा, और जो न्यू स्टैंड बन रहा है उसके अंदर उसी के न्यू न्यूक्लियोटाइड होगा, वो न्यू स्टैंड बनेगा। इसी तरह ये ओपन होता जाता है, ऊपर की तरफ देखें, और उसके साथ क्या बनता जा रहा है, एक नया स्टैंड बनता जा रहा है। और ये सारा इस तरह ओपन हो जाएगा, और आखिर में आपके पास क्या हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी, रेप्लिकेशन हो जाएगी। एक डीएनए से आपके पास कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। ये बात समझ आ गई होगी उम्मीद है सबको। नेक्स्ट एक और डायग्राम में आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। इस तरह ये डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क है, यानी ये आपके पास डबल स्टैंड डीएनए है, ये ओपन हो रहा है। एक स्टैंड इस तरफ जा रहा है, दूसरा स्टैंड इस तरफ जा रहा है। टोटल आपके पास 2 स्टैंड्स हैं, एक ब्लू कलर में है, दूसरा कौन से कलर में है, रेड कलर में। अब देखिए उसी ब्लू कलर के सामने एक नया स्टैंड बन रहा है रेड कलर में, और इधर जो रेड कलर है उसमें आपके साथ एक और स्टैंड बन रहा है ब्लू कलर का। तो ये दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के सामने बन रहे हैं। इस तरह ये ओपन होता जाएगा नेक्स्ट में, और क्या होता जाएगा, स्टैंड बनता जाएगा इस तरह। अब एक डीएनए था वो किस में डिवाइड हो जाता है, 2 में। अभी नेक्स्ट एग्जाम एक और डायग्राम में देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपके पास क्या है, पेरेंट डीएनए डबल हेलिक्स। दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें आपके पास क्या है, पेरेंट डीएनए डबल हेलिक्स है। अब पेरेंट डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन किस तरह होती है, अब आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं पर, एक आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा, दूसरा आपको रेड कलर में। एक को स्टार से और एक को हमने हैश से डिनोट किया हुआ है। अब जो स्टार वाला एक स्टैंड है, जैसे ही वो सेपरेट होता है तो उसके सामने एक और नया स्टैंड ब्लू कलर का बन गया। और दूसरी तरफ देखें जो हैश वाला है, एक रेड था तो उसी के सामने एक और नया बन गया। तो ऊपर आपके पास पेरेंट डीएनए डबल हेलिक्स था, नीचे अब आपके पास क्या होंगे, डॉटर हेलिक्स, यानी डबल है तो इसलिए वर्ड यूज़ कीजिए। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड्स, एक स्टैंड पहले मौजूद था, दूसरा आपके पास क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड्स मौजूद हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था डीएनए रेप्लिकेशन का कंसेप्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो बिल्कुल उन्होंने इन शॉर्ट करके आपको इस में बता दिया गया है। इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या बात आपकी बुक में लिखी हुई है। इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज़ ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स हैं उसकी कॉपीज़ बनती हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, द डीएनए डबल हेलिक्स अनबाउंड, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो अनबाउंड होता है। एंड द 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, और दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मच लाइक द 2 साइड्स ऑफ जिपर, जिस तरह जिपर्स की दोनों साइडें हैं, उस जिप को ओपन करते तो उसकी दोनों साइड ओपन हो जाती हैं, खुल जाती है। तो इसी तरह डीएनए डबल हेलिक्स भी क्या होता है, ओपन हो जाता है, जस्ट लाइक जिपर। ईच स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, हर स्टैंड किसके तौर पर काम करेगा, एक टेम्पलेट यानी सांचे के तौर पर काम करेगा। टू प्रोड्यूस एन अदर स्टैंड, एक नया स्टैंड बनाने के लिए। इट्स नाइट्रोजनस बेसिस, यानी टेम्पलेट्स की नाइट्रोजनस बेसिस में एक पेयर्स जोड़े बनाती हैं विद दी नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, जो आने वाला नया न्यूक्लियोटाइड है उसी के सामने। फॉर एग्जांपल एडिनिन है तो एडिनिन के सामने थायमिन है, गुवानिन है तो उसके सामने साइटोसिन ही ने पेयर बनाना है। इन दिस वे बोथ टेम्पलेट स्टैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम। इस तरह जो है टेम्पलेट स्टैंड्स के सामने नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स बन जाती हैं
Each template and its new strands together then form a new double helix identical to the original. जो हर टेम्पलेट है एक नया स्टैंड बनाने के बाद वो डबल हेलिक्स बनाते हैं जो सेम ओरिजिनल की तरह आइडेंटिकल होते हैं, यानी जैसे पेरेंट था डॉटर भी वैसे ही होंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।